हेलो दोस्तों, आज हम लोग एमसीबी बोर्ड का फुल कनेक्शन जानेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग पहले ही सभी वायर को सेपरेट कर लिया है। इन्वर्टर का इन्वर्टर से, अर्थिंग का अर्थिंग से, फेज का फेज से, न्यूट्रल का न्यूट्रल से। ठीक है, चलिए हम इसको सेपरेट पहले इन्वर्टर का वायर को हम लोग पहले छील लिए हैं। छील के उसको एक में ज्वाइन करके उसको टेपिंग कर दिया है, सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद इसको पहले हम लोग सेपरेट कर देते हैं, अच्छे से फिक्स कर देते हैं कि हमारा जो वायर है फेज न्यूट्रल का या अर्थिंग का कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो। चलिए हम इसको इन्वर्टर का वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से, क्योंकि इन्वर्टर का हम वायर है ना, उसको हम आपस में सभी टर्मिनलों को ज्वाइन कर लिए हैं कि हमारा दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम अर्थिंग का वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं। और जो हमारा देख सकते हैं एमसीबी बोर्ड में जो साइड में होता है पॉइंट, उसमें हमने अर्थिंग का जो पॉइंट होता है, अर्थिंग का पॉइंट को हम जोड़ लेते हैं। चलिए हम वायर को काट लिए, काटने के बाद छील कर और उसमें अर्थिंग का टर्मिनलों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने से पहले हम वायर को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके उसको अच्छे से कटर के माध्यम से उसको छील लेंगे। और छीलने के बाद आपस में टर्मिनल को जोड़कर और अर्थिंग पॉइंट पे हम उसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम उसको अर्थिंग पॉइंट पे हम फिक्स कर लेंगे। चलिए हम पहले तारों को अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम कसते हैं। देख सकते हैं सभी टर्मिनलों को एक दूसरे से अटैच करके जोड़ लेते हैं अर्थिंग पॉइंट पे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। देख सकते हैं इसको हम पहले सारा का सारा टर्मिनल को जोड़ लेते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अर्थिंग का मतलब होता है कि जो हमारा घर में, जैसे मान के चलिए कि किसी को अगर फॉल्ट भी आता है ना, चाहे कोई अगर किसी मशीन हो गया, चाहे कूलर फ्रिज हो गया, कुछ में अगर उसमें फॉल्ट होता है, चाहे आदमी मतलब हम भी उसको टच करने गए, अगर उसमें अगर बॉडी में और धारा प्रवाहित हो रहा हो, अगर या बोर्ड हो गया, बोर्ड में अगर धारा प्रवाहित हो, दीवार हो गया, दीवार में अगर हो रहा होता है, अगर उसको हम टचिंग करेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा, बल्कि वो ग्राउंड में चला जाएगा। अर्थिंग का मतलब यही होता है, और हमारा फ्यूज उड़ जाएगा शॉर्ट सर्किट से। इसलिए हम अर्थिंग का पॉइंट देते हैं। चलिए हमारा अर्थिंग का तो मतलब कनेक्शन हो गया लगभग। अब चलिए हम अब न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं फिक्स करके। जो हमारा ब्लैक है ना, ब्लैक वायर, वो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। इसको हम पहले से कटिंग कर लिए हैं, माप के कटिंग कर लिए हैं। करने के बाद हम इसको चलिए एक एक करके ज्वाइन कर लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट पे। देख सकते हैं हमारा जो ऊपर का टर्मिनल होता है ना, वो हमारा बॉडी से हट के होता है। तो हम उस पॉइंट में न्यूट्रल का पॉइंट कॉम्बिनेशन प्लायर से काट कर और उसको अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से न्यूट्रल पॉइंट पे कस देंगे न्यूट्रल वायर को एक एक करके। न्यूट्रल जैसे मान के चलिए कि न्यूट्रल वायर हर एक कमरे का जो होता है ना, फेज न्यूट्रल और अर्थिंग हो गया या इन्वर्टर हो गया, ऐसे हर एक कमरे का सेपरेट हमारा इस एमसीबी बोर्ड में आया हुआ है। हर एक एमसीबी बोर्ड का जो होता है ना कनेक्शन यहीं पे आया हुआ है। तो हर एक मतलब हर एक रूम का जो होता है न्यूट्रल पॉइंट हर एक रूम का यहाँ पे ले आकर अटैच कर देंगे डायरेक्ट ही। क्योंकि देखिए न्यूट्रल पॉइंट हर एक रूम का यहाँ पे अटैच रहेगा, अर्थिंग पॉइंट पे अर्थिंग का वायर अटैच रहेगा, इन्वर्टर का पॉइंट पे और इन्वर्टर का सारा एक साथ ज्वाइन करके या उसमें छोड़ देते हैं। और इन्वर्टर का कनेक्शन कहीं से भी दिया जाता है और कनेक्शन उसका हो जाता है। उसका भी हम वीडियो एक बनाए हैं, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। ये अर्थिंग का कनेक्शन हम आपको सभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से दिखाते जाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये मतलब इतना अच्छा मतलब वीडियो बनाया है ना, इतना अच्छा सेपरेट वीडियो है कि आप एक बार अगर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है।
कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगा और आराम से आप किसी भी एमसीबी बोर्ड का इस वीडियो के माध्यम से देखकर कनेक्शन आप कर सकते हैं। मतलब इतना इजीली तरीके से हम आपको समझा रहे हैं ना, इतने इजी तरीके से एकदम आपको बिहारी भाषा में, हिंदी भाषा में, एकदम आपको देहाती लैंग्वेज में, मतलब अपने तरीके से कि आपको समझ में आएगा ही। चलिए इसको हम न्यूट्रल पॉइंट को कस दिए हैं। न्यूट्रल पॉइंट को हर एक रूम का कसने के बाद इसको सेपरेट कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब चलिए एमसीबी को सेट करते हैं। इसमें हमारा 8 एमसीबी है, एक आइसोलेटर है एमसीबी आइसोलेटर, एक हमारा एमसीसीबी है। ठीक है, चलिए हम एमसीबी को अब फिक्स कर लेते हैं पहले एक एक करके। इसमें देखिए हमारा एमसीबी में हर एक लोड का हिसाब से एमसीबी लगाया है। जैसे मान के चलिए अगर हीटर वोटर चलता है, जैसे किचन हो गया, तो उसके लिए हम 16 एम्पियर का लगा दिए हैं, 20 एम्पियर का लगा दिए हैं। और हमारा जो गीजर का होता है, गीजर में भी हम 20 एम्पियर का लगा दिए हैं। हर एक रूम का हम 10 एम्पियर का लगाए हैं। जिसे मान चलिए रूम में का जो टेम्परेचर होता है, रूम में मान चलिए पंखा चलता है, टीवी है, बल्ब है, अगर उसमें आदमी कूलर भी चलाता है, फ्रिज भी चलाता है, इसके लिए उसके लोड के हिसाब से हम इसको एमसीबी को लगा दिए हैं। देख सकते हैं ये हमारा है आइसोलेटर है, ये हमारा एमसीसीबी है। देख सकते हैं आइसोलेटर, ये हमारा एमसीसीबी। चलिए हम इसको भी फिक्स कर लेते हैं, आइसोलेटर को भी, एमसीसीबी को भी। आइसोलेटर का मतलब ये होता है हमारा एक स्विच के भांति काम करता है आइसोलेटर। जैसे हमारा उसमें सप्लाई दे देंगे या उसको ऑन ऑफ मतलब किया जाता है। आइसोलेटर ऐसे, आइसोलेटर भी ट्रिप होता है, लेकिन देखिए आइसोलेटर किस हालात में ट्रिप होता है, जब 100 एम्पियर से ज़्यादा धारा प्रवाहित होता है ना, तब आइसोलेटर ट्रिपिंग करता है। जैसे मान के शॉर्ट सर्किट हो रहा है बहुत हैवी तरीके से, तब वो ट्रिप होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइसोलेटर एक स्विच का मतलब आप समझ लिए कि आइसोलेटर जो है ना, एक स्विच का भांति काम करता है। और आरसीसीबी है जो हमारा 30 मिली एम्पियर का लगाए हैं, वो हमारा जैसे हाथ से भी टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा और हमारा विद्युत धारा प्रवाह बंद हो जाएगा, करंट आना बंद हो जाएगा और आपको विद्युत झटका नहीं लगेगा, आप सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए हम आरसीसीबी का उपयोग करते हैं। चलिए हम एमसीसीबी को कनेक्ट करने के लिए एमसीसीबी कनेक्टर आता है एक नीचे से। जैसे हमारा 8 एमसीसीबी है, देख सकते हैं हमारे हाथ में जो है एमसीसीबी कनेक्टर है, जो हमारा 8 एमसीसीबी है, 8 एमसीबी है, उसको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे इस कंडक्टर के माध्यम से। इस कंडक्टर को हम, इसे हमारा स्टील का है तो हम माप लेंगे 8 एमसीबी के हिसाब से और उसको काट लेंगे पहले, और काटने के बाद उसको जोड़ेंगे। पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। चलिए अब हमारा तो ये कटिंग हो गया, अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसको खोल लेते हैं पहले स्क्रू को, देख सकते हैं। इसको खोलने के बाद हम इस पे लगा के कस देंगे। हमारा इनपुट जो होता है ना, एमसीबी का इन जो करता है, इनपुट जिस तरफ रहता है, इनपुट की तरफ हम इसको कस लेंगे। देखिए हम लगा दिए हैं आसानी से। लगाने के बाद इसको हम आसानी से स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से हम इसको कस लेंगे। पूरा टाइट, बिल्कुल टाइट कसेंगे कि स्पार्किंग ना हो या स्पार्क ना हो। चलिए हम इसको पूरा अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम इस हमारा जो फेज का वायर है हर एक रूम का, उसको हम हर एक टर्मिनल, एमसीबी के हर एक टर्मिनल के साथ कर लेंगे। चलिए हमारा हो गया, पूरा टाइट हो गया। हम आपको सभी स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो हो गया हमारा। अब इसको चलिए सेपरेट करते हैं वायर को। पहले इसको पूरा सेपरेट कर लेंगे एक बराबर। चलिए ये हो गया। चलिए ये भी सेपरेट। हर एक वायर कभी हम काटे नहीं हैं, क्योंकि हम अभी नाप के काटेंगे। हर एक वायर को एक एक टर्मिनल को एक एक एमसीबी तक ले आकर उसको कितने, मतलब कितना वायर मांग रहा है एमसीबी तक जाने पे, जैसे हमारा वायर एक्स्ट्रा ना हो उस हिसाब से हम उसको कटिंग कर लेंगे, देख सकते हैं। चलो चलिए हम उसको अब काट लेते हैं एक एक करके। जो हमारा ब्लैक वायर है ना, जो इसमें उसमें देखते हैं रेड टेप मार दिए, वो हमारा फेज वायर है। चलिए हम इसको काट लिए। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हर एक
फेज वायर को हर एक एमसीबी के साथ, जैसे 8 एमसीबी है, हमारा 10 वायर है, ठीक है। तो हर एक एमसीबी के साथ हर एक वायर को ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारा 2 वायर बचेगा वो हमारा जो 20 एम्पियर का एमसीबी है उसके साथ 2-2 टर्मिनल को कस देंगे, 2-2 फेज वायर को, क्योंकि उसमें लोड कम रहेगा। चलिए, एक हमारा वायर तो हो गया। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वायर को हम कसते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे, काट कर एक बराबर उसको नाप लेंगे। नाप के एक बराबर नापने के बाद उसको कटिंग करके इसको हम करते जाएंगे। देखिए, इससे हमारा क्या होता है, हर एक एमसीबी का हर एक रूम से कनेक्ट क्यों करते हैं। जैसे हमारा अगर कोई घर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है घर पे, जैसे 10 एम्पियर का लगाए हैं तो 10 एम्पियर से अगर ज़्यादा का लोड घर पे अगर पड़े, 10 एम्पीयर से ज़्यादा का लोड पड़ेगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसीलिए एमसीबी लगाते हैं कि अगर ओवरलोड हो तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाए और हमारा जो स्विच है, चैन सॉकेट है या कोई उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान हो वो क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए हम एमसीबी का उपयोग करते हैं। चलिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप उसका कनेक्शन बता दे रहे हैं किस तरह होता है। जो हमारा हर एक रूम का सेपरेट फेज वायर है उसको हम हर एक एमसीबी के साथ अटैच कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें ये नहीं कि कुछ इसमें बुलाने वाला है, एकदम ईजी है। आप समझिएगा ना, एकदम ईजी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। इस वीडियो आप देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा, मतलब इतना ईजी है इसका कनेक्शन करना। और इसका कनेक्शन या इसमें कुछ भी हो, सबसे पहले इसको काम करने के लिए आपके पास एक प्लायर होना चाहिए, कम्बाइनेशन प्लायर, एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, एक टेस्टर होना चाहिए, एक कटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, अगर अच्छे इलेक्ट्रीशियन हो तो देख सकते हैं एक एक करके हम इस हर एक रूम के वायर को हर एक एमसीबी के साथ अटैच कर दे रहे हैं, मतलब कनेक्शन कर दे रहे हैं। इसको कनेक्शन करने के बाद हर एक एमसीबी का हर एक रूम के से कनेक्शन करने के बाद आपको इसका मेन कनेक्शन समझाएंगे। जैसे हमारा सारा एमसीबी का जो इनपुट टर्मिनल था उसका कनेक्शन हम आइसोलेटर के साथ करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसको देख सकते हैं, पहले इसका कनेक्शन किस तरह हो रहा है। पहले इसका कनेक्शन हम पहले A to Z फाइनल कर लेते हैं। हमारा लास्ट ही चल रहा है, थोड़ा सा और बाकी है हमारा। चलिए, इसको भी फाइनल हम कर ही लिए। एक और टर्मिनल हमारा बाकी है, उसको भी हम कस लिए। चलिए, हम अब एमसीबी का कनेक्शन करके दिखाते हैं। जो हमारा एमसीबी का इनपुट का जो कनेक्शन है, जिधर में हम सारा एमसीबी को अटैच किए थे, कनेक्टर डाल के, स्टील का कनेक्टर जो था हमारा उसमें डाल के उसको पहले एक स्क्रू को लूज करेंगे। लूज करने के बाद वहाँ पे हम एक रेड कलर का वायर उसमें डालेंगे, डालकर उसको टाइट कर देंगे इनपुट के माध्यम से। इनपुट में अटैच करने के बाद हमारा जो फेज टर्मिनल है, इनपुट में एमसीबी के इनपुट से हम आइसोलेटर के पॉजिटिव में दे देंगे। ये हमारा एमसीबी का इनपुट हो गया और आइसोलेटर का आउटपुट में हम इसको अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं, आउटपुट में हमारा फर्स्ट में अटैच कर दिए। कनेक्शन हमारा ओके हो गया इसका। अब हमारा जो आइसोलेटर का आउटपुट है, देख सकते हैं हम, आउटपुट आइसोलेटर का आउटपुट है जो हमारा, उसमें एक ब्लैक वायर को हम कनेक्ट करेंगे। उसको ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। आइसोलेटर का आउटपुट जो साइड होता है, दूसरा टर्मिनल है, उसमें से उसमें टाइट करने के बाद हम न्यूट्रल का जो हम सारा ब्लैक वायर को, न्यूट्रल पॉइंट को एक जगह पे हम कसे थे, उसके साथ हम उसको कसेंगे। ये हमारा देख सकते हैं आइसोलेटर का कनेक्शन हो गया आइसोलेटर में। अब आइसोलेटर से जो हमारा आउटपुट सा कनेक्शन जा रहा है वो हमारा एमसीबी का जो न्यूट्रल पॉइंट था उसमें जाकर हम अटैच कर देंगे। टोटल हमारा जो
हमारा न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ हम अटैच कर दिए। ये हमारा तो कनेक्शन हो गया। आप देख सकते हैं आइसोलेटर का जो इनपुट पॉइंट है वो हमारा MCCB का आउटपुट पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। ये देख सकते हैं फर्स्ट में जो हमारा RCCB लगा है इसके साथ एक हम पॉजिटिव का, जैसे इसमें L1 होता है L2 होता है, L2 के साइड से मतलब आउटपुट के साथ हम इसमें एक ब्लैक एक रेड वायर को टाइट करेंगे। जैसे हमारा देख सकते हैं एक रेड वायर हो गया जो हमारा आउटपुट हो गया RCCB का, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया। आउटपुट में हम इसको टाइट कर दिए, कनेक्शन कर दिए। आउटपुट से हमारा आइसोलेटर का इनपुट में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव के सिरा होगा तो पॉजिटिव के सिरा से हम इसको कनेक्ट कर दिए। देख सकते हैं इसका तो हमारा कनेक्शन अब लगभग हो ही गया है। RCCB का आउटपुट से आइसोलेटर का हम इनपुट के साथ कनेक्शन कर दिए रेड वाला, और ब्लैक वाला इन आउटपुट से RCCB के आउटपुट से ब्लैक वायर को आइसोलेटर का इनपुट पॉइंट के साथ हम अटैच कर देते हैं। ये भी हमारा लगभग हो ही गया। इसको भी हम कनेक्ट करते हैं आइसोलेटर के साथ, इनपुट के साथ। ये भी हमारा हो ही गया है लगभग, थोड़ा सा और बाकी है। हाँ, ये भी टाइट हो गया। अब देखिए जो हमारा MCCB का इनपुट पॉइंट है उसके साथ हम 2 वायर को टाइट कर देंगे। ये हो हमारा पूरा टाइट हो गया। पूरा स्क्रू हम टाइट कर लेंगे, कोई स्पार्क ना हो। अब हमारा MCCB का जो हमारा इनपुट पॉइंट है, MCCB का इनपुट पॉइंट के साथ 2 एक फेज और एक न्यूट्रल वायर को निकाल देंगे। निकाल के हम इसको पहले से ही कनेक्ट करके उसको पहले से ही कनेक्ट करके निकाल दिए हैं इनपुट पॉइंट से। देख सकते हैं जो हमारा मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड के साथ इस पर निकाल दिए हैं। देख सकते हैं एक ब्लैक इसमें टेप मारे हैं, एक रेड टेप मारा है। जो हमारा इनपुट है RCCB का उसके लिए हम इनपुट से निकाल के इधर कर दिए हैं, जो हमारा चेंज ओवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें सप्लाई देने के बाद हमारा जो ये फुल MCCB बोर्ड है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जो हमारा MCCB है वो हमारा 30 मिली एम्पियर पे काम करता है। और थोड़ा सा भी हमारा करंट फ्लो होगा या हमारा शरीर से टच होगा तो हमारा ये RCCB सेंस करेगा और RCCB का जो स्विच है वो ट्रिप कर जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर कहीं पे अभी आपको लगे कि ये दिक्कत है तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको उसके सारा स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे।